महान विदुषी लेखिका स्वस्ति धाम प्रणेता गणिनी आर्यिका भारत गौरव श्री स्वस्ति भूषण माता जी का 27वां पावन वर्षा योग अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा राजस्थान में होने जा रहा है। वर्षा योग हेतु मंगल वर्षा योग कलश स्थापना समारोह 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा। इस पुण्य अवसर पर आपके पास है वर्षा योग कलश प्राप्त करने का अनुपम अवसर। गुरु कृपा कलश 5,11,000 एवं सिद्धि कलश 1,11,000। अपनों के सुख शांति समृद्धि हेतु कलश अवश्य आरक्षित कराएं। अधिक जानकारी एवं कलश बुकिंग हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। देखना महत्वपूर्ण नहीं है, क्या देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं महत्वपूर्ण ये है। आंखें सबके पास हैं, सबके पास का मतलब मनुष्य। किसी को देखने की क्षमता प्राप्त है और किसी को देखने की क्षमता प्राप्त नहीं है। आंखें तो हैं। आंखें कौन से कर्म के उदय में मिलती हैं? चक्षु दर्शनावरण कर्म के उदय में। जब इसका क्षयोपशम होता है तो आंख की प्राप्ति होती है, वरना 3 इंद्रिय तक तो आंख है ही नहीं है। आप सबके पास तो है ना? अरे बोलिए ना, है ना? तो आंखें जो मिली हैं वो चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से मिली है। जब चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम होता है, और जैसे कि 3 इंद्रिय है, स्पर्शन रसना घ्राण, 3 इंद्रिय है, चक्षु नहीं है। 4 इंद्रिय बन गए तो आँख मिल गई। 4 इंद्रिय बन गए, आँख मिल गई। आँख भौरे की भी है, कल मैंने बताया था, पतंगा की भी है। मक्खी छोटी, इतनी सी मक्खी होती, इतनी छोटी सी, देखा आपने? कभी मक्खी को ध्यान से देखा आपने? कभी आपके ऊपर मक्खी बैठे ना तो उसको भगाना मत, उसको ध्यान से देखना। उसमें पर लगे हुए हैं, पैर लगे हुए हैं, आँख लगी हुई है, स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है, चक्षु है, 4 इंद्रिय हैं एक इतनी सी मक्खी के पास में। इतनी सी मक्खी तो छोड़ो, इतना उससे भी छोटा जो कीड़े होते हैं उनके पास भी होती है। अब तो बारिश का मौसम आ गया है। बारिश के मौसम में बहुत जीवोत्पत्ति होती है। और कहाँ होती है? जहाँ लाइट होती है। कहाँ होती है? जहाँ लाइट होती है। लाइट जली, मौसम उस योग्य मिला, वातावरण मिला, जीवोत्पत्ति हो गई। अब वो सारे कीड़े कहाँ झूमते हैं? अरे बोलिए ना, लाइट पर। लाइट पर क्यों झूम रहे हैं? आँख है उनके पास में, उन्हें लाइट दिख रही है, लाइट उन्हें आकर्षित कर रही है। जिसको जो चीज़ आकर्षित करती है वो वहाँ जाता है। जिसको जो चीज़ आकर्षित करती है वो वहाँ जाता है। उन कीड़ों को लाइट दिख रही है और वो लाइट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और जाने की क्षमता भी उन्हें प्राप्त है, इसलिए वो लाइट पर झूम रहे हैं। देखा आपने, एक इतनी सी लाइट पर चारों तरफ कितने कीड़े मंडराते रहते हैं। वैसे तो इन दिनों जब बारिश का मौसम हो, कीड़े हो रहे हों, तो काम रात की बजाय दिन में कर लो और रात में लाइट ना जलाओ। रात में क्या करें? माला फेरो। जितना याद है उसको बैठ के चिंतन मनन करो, उसको अंदर अंदर मंथन करो। उसका जो आपने दिन में किया है, कितना क्रोध किया, कितना मान किया, कितनी मायाचारी करी, कितना हिंसा झूठ चोरी कुशील किया, उसको कैसे छोड़ें, कैसे कम करें, कैसे हम धर्म में लगें। आंख बंद करके बैठ के उसका चिंतन मनन करो। रात को पढ़ने वाली कोई चीज़ ना करो। बच्चों से कहो बेटा होमवर्क दिन में कर लिया करो, रात में होमवर्क नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रात में कीड़े आते हैं।
जब उत्पत्ति नहीं होगी तो मरण भी नहीं होगा। अब रात में कीड़े आते हैं, फिर सुबह चिड़िया आती है और चिड़िया आके सारे कीड़े खा जाती है। जीवो जीवति भक्षणम, जीव जीव का भक्षण कर रहा है। तो आँख, आँख क्या है? सबसे पहले तो ये देखें, आपने अपने घर में आईना देखा है? कहना हाँ, पहले तो छोटा सा होता था, अब तो बड़े बड़े आईने घर में लगा रखे हैं। अलमारी भी बनवाते हैं तो उसमें व्यवस्था किसकी रखते हैं? आईना की व्यवस्था रखते हैं। भाई आईना जरूर लगा देना। ये आँख क्या है? जैसे आईना है, आईने में क्या क्या दिख रहा है? जितना उसके सामने है वो सब उसमें झलक रहा है। दीवार होगी तो दीवार, पंखा होगा तो पंखा है, उसमें कुछ फोटो टंगी होगी तो फोटो झलक जाएगी। तुम जाओगे तो तुम झलक जाओगे, तुम हट जाओगे तो वो हट जाएगा। आईने का क्या काम है? केवल झलकाना। आईने का काम क्या है? केवल झलकाना। उस शीशे के पीछे पारा लगा हुआ है, इसलिए वो बाहर की वस्तु को झलका रहा है। ऐसे ही हमारी आँख है। आँख का काम है केवल बाहर की वस्तुओं को झलकाना। बाहर जितनी वस्तुएं हैं उस आईने के अंदर घुसती हैं क्या? अरे बोलिए ना। केवल झलकती हैं। आईने का क्या काम है? अंदर घुसाता नहीं है, केवल झलकाता है। तुम गए, तुम्हें झलका दिया, तुम हट गए, वो हट गया, चित्र हट गया। दूसरा गया, दूसरा उसमें झलकने लगा, वो हट गया, वहाँ से उसका चित्र भी हट गया। ऐसे ही आँख है। आँख का काम है कि जितनी चीज़ हमारे सामने है उसको हमें झलकाना। और देखने वाला कौन है? वो है आत्मा। देखने वाला कौन है? आत्मा। आँख का काम केवल झलकाना है और आत्मा का स्वभाव दर्शन है। इस दर्शन गुण के कारण ये आँख काम करती है और बाहर की चीज़ें हमारे अंदर झलकती हैं। अब कोई भी सामने आया और सामने वाला हमारे सामने आया तो हमारे आईने में आ गया, वो हटा तो उसका चित्र भी हट गया। ऐसे ही होता है ना। अब लेकिन एक चीज़ सामने आई तो गुस्सा आ गया और एक चीज़ सामने आई तो खुश हो गए। ये किसने किया? आईना तो आईना था, आईने का काम तो झलकाना था, लेकिन ये करने वाला कौन है कि एक को देख के गुस्सा आ जाता है और एक को देख के खुश हो जाते हैं? ये काम कौन करता है? ये करता है मोह, ये करता है राग द्वेष। एक के प्रति अटैचमेंट है, अटैचमेंट तो दोनों के प्रति होता है। द्वेष वाले से भी अटैचमेंट होता है और राग वाले से भी अटैचमेंट। अटैच का मतलब जुड़ना। जुड़े तो तुम दोनों से है। जिस पर गुस्सा आया उससे भी जुड़े हो। यदि जुड़े ना हो तो गुस्सा ना आए, जुड़े ना हो तो गुस्सा ना आए, है ना। तो ये जो केवल चक्षु दर्शन ने झलकाने का काम किया, क्या किया? झलकाने का काम किया। इसमें राग द्वेष पैदा किया किसने? मोह ने। किसने पैदा किया? मोह ने। ये अच्छा है और ये बुरा है। आँख का काम तो केवल देखना है और आँख देखती तभी है जब तुम्हारा आत्मा का उपयोग वहाँ होता है। तुम किसी से बात कर रहे हो फ़ोन पे और बात करने में इतने लीन हो गए कि सामने वाला तुम्हारे सामने से निकल गया, तुम्हें पता ही नहीं चला। आँख ने देखा तो सही, लेकिन देखने वाला कहीं और बिजी था। क्या? देखने वाला आत्मा, देखने वाला आत्मा फोन में बिजी था, तो सामने से कौन निकला पता ही नहीं चला। तो दर्शन गुण, कौन सा गुण? ज्ञान गुण और दर्शन गुण।
तुम्हारी आँख के सामने जो आता है वो भी झलक रहा है, और जो हमारे सिद्ध भगवान हैं उनके ज्ञान में, उनके दर्शन गुण में ये सारा संसार झलक रहा है। तुम्हारे में केवल उतना झलक रहा है जितना कि तुम्हारे सामने आता है, लेकिन तीन लोक के नाथ के ज्ञान में, दर्शन में, उनकी आत्मा में पूरा तीनों लोक झलक रहा है। नरक भी, स्वर्ग भी, मध्यलोक भी, लोक जितना है वो सारा उनके ज्ञान में झलक रहा है। वो भी सब कुछ देख रहे हैं और तुम भी कुछ कुछ देख रहे हो। क्या? वो सब कुछ देख रहे हैं और तुम कुछ कुछ देख रहे हो। उनके देखने में और तुम्हारे देखने में अंतर कहाँ है? तुम आंख से देखते हो, वो सीधे आत्मा से देखते हैं, सीधे आत्मा से, डायरेक्ट आत्मा से। और यहाँ इंसान देख कर के क्या करता है? राग द्वेष करता है। और इंसान ही क्या, संसारी प्राणी जितने हैं, देखने के बाद राग और द्वेष पैदा हो गया। अब जैसे 4 इंद्रिय जीव पतंगा है या जो भी कीड़े लाइट के होते हैं वो हैं, अब वो पैदा हुए तो कहाँ जाते हैं? वो लाइट में जाते हैं। अभी बताया था ना, लाइट में जाते हैं तो आकर्षित हुए। ये आकर्षित होना क्या है? राग है। आकर्षित होना का क्या है? राग है। और जो स्थान अच्छा नहीं लग रहा है उसको छोड़ रहे हैं, इसका मतलब द्वेष है। देखने में राग और द्वेष है, मतलब संसार है, और जहाँ संसार है वहाँ दुख है। अब भगवान के ज्ञान में, दर्शन में सब कुछ झलक रहा है, सब कुछ, तीनों लोग जैसे आईने में झलकता ना, उनका ऐसे झलकता है। जैसे तुम्हें सामने वाले को देखने के बाद गुस्सा भी आता है, प्रेम भी आता है ना, लेकिन आईने को कुछ नहीं आता है। आईना आईना है, आईना आईना है। कोई खूबसूरत आ जाएगा तो ये नहीं कहेगा वाह ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, नहीं कहेगा, वो आईना नहीं कहेगा। और कोई बुरा व्यक्ति आ जाएगा तो बदसूरत है तू, तो हट जा यहाँ से, आईना कहेगा क्या? नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उसमें राग द्वेष करने की शक्ति नहीं है। ऐसे ही सिद्ध भगवान के ज्ञान में तीनों लोक दिख रहे हैं, और उनका जो दिखना है वो राग द्वेष नहीं होने के कारण वो भी आईना जैसे हो गए हैं। उन्हें ना किसी को देखकर कष्ट होता है और ना किसी को देखकर प्रेम आता है। वो तो अपनी आत्मा को ध्यान में लीन होकर बैठे हैं। तो जो दीक्षा लेते हैं वो क्या करते हैं? वो इसी बात की साधना करते हैं। दीक्षा लेने का मतलब है इसी बात की साधना कि किसी को देखकर ना गुस्सा आए और किसी को देखकर ना प्रेम आए। इस जीवन की साधना है ये बहुत बड़ी। एक प्रेक्षा ध्यान आजकल बहुत चला है। प्रेक्षा ध्यान बहुत लोग करते हैं। वो ध्यान क्या है? वो कहते हैं तुम आंख बंद करके बैठ जाओ और तुम्हारे अंदर जो विचार आ रहे हैं, जो चित्र आ रहे हैं, उसके साथ शामिल ना हो, उसको देखो ना। तुम्हारा दुश्मन दिखा तो उसको देख के गुस्सा मत करो, और उसको देख के कोई जिसको तुम प्रेम करते वो दिखा, उसको देख के प्रेम मत उमड़ने दो, बस देखो। जैसे एक नदी है, नदी बह रही है, नदी बह रही है, तुम नदी में कूदो मत, नदी को देखो। किनारे पर बैठ जाओ, तट पर। कहाँ बैठ जाओ? तट पर बैठ जाओ और नदी को चलते हुए देखो। पानी जा रहा है, लकड़ी जा रही है, मुर्दा जा रहा है, ये बह रहा है, उसमें कचरा जा रहा है, नाव भी जा रही है, उसमें ये भी जा रहा है, सबके बहते हुए देखो, लेकिन उसके साथ राग द्वेष मत करो। ऐसे ही ध्यान सिखाया जाता है आजकल कि बिल्कुल मन में जो भी आ रहा है विचार चलने दो। चल तो रहे हैं लेकिन तुम उसमें शामिल ना हो कि ये बुरा है और ये अच्छा है। और तट पर, तटस्थ, इसको कहते हैं तटस्थ,
नदी को देखने वाला तट पर बैठा है, ऐसे विचार को देखने वाला तटस्थ है। कहते ना घर में जब झगड़ा होता है तो लोग कहते भाई तटस्थ हो जाओ ना, कुछ देखो, दिख भी रहा है तो सोचो मत, विचार मत करो, तटस्थ हो जाओ। एक शब्द आपने कभी सुना होगा तटस्थ, इसका मतलब यही होता है कि दिख तो रहा है लेकिन दिखने के साथ शामिल नहीं हो रहे हैं। जैसे भगवान, सिद्ध भगवान हैं, उनको भी सब कुछ दिख रहा है लेकिन दिखने के बाद में उनको राग द्वेष नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका मोहिनी कर्म का नाश हो गया है। कैसे नाश किया इस मोहिनी कर्म का? साधना करके। कैसे साधना करी? पहले साधना यहीं रह के करनी पड़ेगी। यहाँ रह के साधना नहीं करोगे तो सिद्ध भगवान बनने वाले नहीं है। उस सबकी साधना यहीं से शुरू होती है। आप घर में भी रह रहे हो तो घर में रहना बुरा नहीं है, लेकिन घर में रहकर तुम क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, कितना देख रहे हो। सबसे पहले तो चित्रों से बचो, बुरे चित्र ना देखो। जितने बुरे चित्र होते हैं, अभी तुम इतने साधक नहीं बन गए हो कि तुम्हें देखकर कुछ ना हो। इतनी अभी साधना आपकी परिपक्व नहीं हो गई है। तो सबसे पहले बुरे चित्र देखने से बचो। जिसको देखकर तुम्हें क्रोध आता है, जिसको देखकर तुम्हें अति प्रेम आता है, जिसको देखकर तुम्हारे भाव खराब होते हैं, जिसको देखकर तुम्हारे भाव कषाय के होते हैं, जिसको देखकर के तुम्हारे भावों की निर्मलता खत्म होती है, शांति खत्म होती है, ऐसे चित्रों से दूर रहो। ऐसे चित्र को मोबाइल में मत निकालो। ऐसे चाहे वीडियो हो चाहे चित्र हो, कुछ भी हो, ऐसी चीज़ें देखने का त्याग ही कर दो कि हम अपने मोबाइल में ऐसी चीज़ें देखेंगे नहीं। शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे साधना और आगे जाएगी। फिर ध्यान में बैठने के बाद जब तुम उठोगे ना तो वो क्रिया बाहर भी आएगी जो तुमने ध्यान में किया है। अब ध्यान से उठे, क्या करके उठे? प्रेक्षा ध्यान करके उठे कि सब कुछ चल रहा है लेकिन ना मैं राग कर रहा हूँ ना मैं द्वेष कर रहा हूँ। थोड़े संस्कार आए, अब संस्कार आए तो उसको बाहर फॉलो अपने आप होगा। ठीक है, जैसे ध्यान में किया था अब इसको सामने वैसे भी करना। ठीक, ये कर रहा है करने दो, ये ऐसा हो रहा है होने दो। चलो तुम अपने घर के अनुशासन व्यवस्था बनाने के लिए करना चाहते हो, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुम पड़ोसी के यहाँ इंटरफेयर करते हो। तुम देश में, राज्य में, सब चीज़ के साथ ऐसे जुड़ते हो कि तुम्हें क्रोध भी आता है, तुम्हें प्रेम भी आता है, तुम्हें राग भी होता है, तुम्हें द्वेष भी होता है। जिससे कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों को देख देख के राग द्वेष होता है। अपने घर में हीरो हीरोइन का फोटो लगाते हैं और उसको ही देख के राग द्वेष करते रहते हैं। अब एक को वो हीरो पसंद है और एक को हीरो पसंद नहीं है। चीज़ तो एक है, एक को राग आ रहा है और एक को द्वेष आ रहा है। ऐसे चित्रों को घर में लगाओ मत। ऐसे लोगों की चर्चा भी नहीं करो। चर्चा करोगे तो फिर वही लड़ाई होगी, फिर वही राग द्वेष होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों की चर्चा ही मत करो जिनसे तुम्हें लेना नहीं देना नहीं, जिनसे तुम्हारा नाता नहीं, रिश्ता नहीं, जिनसे तुम्हें कभी मिलना नहीं जुलना नहीं, जिनसे तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं होना है। ऐसे लोगों को अपने अंदर घुसाने का प्रयास। साधुओं से क्या सीखा आपने? देख के भी तो सीख सकते। आप सीरियल देख ही तो रहे हो ना, देख के ही तो सीख रहे हो ना। क्या सीखा साधुओं से? सिंपल रहना सीखा आपने? नहीं सीखा। तो मतलब आप गलत आदत जल्दी ले लेते हो और जो वास्तविकता है वो नहीं लेते हो। और वास्तविकता जिस दिन आ जाएगी उस दिन वास्तव में ये लगेगा कि पहले हमने ये कितना पागलपन किया था। किसको सजा रहे थे अभी तक, किसको उड़ा रहे थे अभी तक। तो चक्षु का काम है देखना, चक्षु का काम है देखना। लेकिन इस चक्षु से क्या देखना है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा और इन आँखों पर कंट्रोल करना पड़ेगा कि क्या देखना है। इस बात के लिए निश्चित करना पड़ेगा, और नहीं किया तो ये आँखें भटका देंगी। एक बात मुझे याद आ रही है। एक बार मैं दिल्ली में थी, चांदनी चौक वाले मंदिर में। तो वहाँ एक नीचे
जैन पुस्तक का एक दुकान है वहाँ पर, यहाँ किताब की दुकान है। उन्होंने निवेदन किया, बोले माता जी आप हमारे वहाँ चलो, आपके चरण भी पड़ जाएंगे और आप किताबें भी देख लेना। मैंने कहा चलो, मैं चली गई। अब मैं वहाँ जाके मैंने वहाँ किताबें कुछ देखी, तो वहाँ एक व्यक्ति आया। आप देखिए, मतलब आँखें, दिमाग किस क्वालिटी का है, मतलब आप लोग नहीं पकड़ पाते इस बात को, ये मैं बड़ी जल्दी पकड़ लेती हूँ कि इंसान का दिमाग किस क्वालिटी का है। मैं वहाँ खड़ी थी तो एक व्यक्ति आया, बोले मुझे एक जिनवाणी चाहिए। उसकी पत्नी ने मंगाई थी जिनवाणी, तो उसने, जो मैंने जिनवाणी लिखी है, तो दुकान वाले ने दोनों जिनवाणी सामने रख दी। एक वो मोटी वाली पूजन पाठ प्रदीप, मोटी प्रवीण जो भी हो वो रख दी, और एक जो मेरी वाली थोड़ी सी पतली थी वो रख दी। अब उस व्यक्ति ने दोनों के रेट पूछे, बोले इसके इतने रुपए, और जो पतली जिनवाणी थी इसके थोड़े से ज़्यादा हैं, तो ये इसकी इतने के। अब उसने दोनों किताब को हाथ से यूं पलटा कि हाँ ये मोटी सी लग रही है ये ले लो। क्या उसने देखा, कम पैसे में मोटी किताब मिल रही है, ये ले लो। यदि वो क्वालिटी देखता कि मेरे भावों को शुद्ध करने के लिए कौन सी ज़्यादा श्रेष्ठ है, मैं किससे ज़्यादा अपने मन को शुद्ध कर सकता हूँ, लेकिन उसके दिमाग में ये बात नहीं है। किताब में भी क्या देख रहा है, मोटी वाली, बड़ी वाली। आजकल के बच्चों को हाइट बहुत पसंद है, लंबे होने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, मैं अच्छा दिखूं, है ना, लंबा होने के लिए दवाइयाँ खाते हैं, झूला झूलते हैं, लटकते हैं, लंबे होने के लिए बहुत कुछ प्रयास करते हैं। आपको पता है जो 7वें नरक में नारकी होता है उसकी हाइट कितनी होती है, 500 धनुष। और जो सर्वार्थ सिद्धि सबसे ऊपर के जो देव होते हैं उनकी हाइट पता कितनी होती है, 1 हाथ की। नारकी और देव की हाइट कम और नारकी की हाइट ज़्यादा। सुखी कौन है, कौन सुखी है? ये दिखने का ये जो अभिमान है ना, ये मान का शायद दिखने की, कि मैं ऐसा दिखूं, मैं ऐसा दिखूं, ये ही घुमा रही है। यदि देखने में क्वालिटी आ जाए, राग द्वेष कम हो जाए, अभी ख़त्म तो हो नहीं सकता है। हाँ, पुरुषार्थ के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से इसे कम कर सकते हैं। और जिसका जितना कम हो जाएगा उसका क्रोध उतना कम हो जाएगा, उसकी मान उतना कम हो जाएगा, और जिसका क्रोध मान कम हो जाएगा उतना सुखी हो जाएगा। सुखी होना चाहते हो? अरे बोलिए ना, है? चलो दिन में 5 मिनट का नियम ले लो कि 5 मिनट हम ऐसे बैठेंगे कि ना राग करेंगे ना द्वेष करेंगे किसी भी चीज़ से। 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का ले लो। भले आंख बंद करके बैठ जाना, और जो भी चित्र आए, जो भी विचार आए, उनमें ये सोचना कि मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, ये सब दिख रहा है, ये सब बाहर की चीज़ें हैं। जैसे कैमरा होता है, कैमरे में भी दिखता है ना, सामने वाला दिखता है, लेकिन दिख ही रहा है अभी। वो इस कैमरे के अंदर कब आएगा? जब उसमें क्लिक करोगे तब आएगा ना। ऐसे जब तक राग और द्वेष का क्लिक ना किया जाए तब तक बाहर की फोटो हमारे अंदर आने वाली नहीं है। और क्लिक करते थे, सारे दिन क्लिक चलता, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, सारे दिन क्लिक करते रहते हैं। और अपने जो मेमोरी कार्ड है इसको व्यर्थ की फ़ोटो से भरते रहते हैं। आपके मोबाइल में यदि व्यर्थ की फ़ोटो हो तो आप क्या करते हो? डिलीट करते हो। जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसकी फ़ोटो अपने मोबाइल में रखते हो? नहीं रखते हो। अपने दिमाग में रखते हो? अरे बोलिए ना, मोबाइल में तो नहीं रखते, मगर दिमाग में तो बहुत अंदर घुसा के रखते हैं ताकि क्रोध आता रहे,
ताकि परेशान होते रहें। अरे जिसको तुमने मोबाइल से बाहर निकाल दिया है उसको दिमाग से भी बाहर निकाल दो। इसका बटन तो तुम्हारे हाथ में है, इसका बटन भी तुम्हारे ही हाथ में है। उसका बटन तो कंपनी वालों ने लगा के भेज दिया है, इसका बटन अपनी साधना के द्वारा लगाया जाता है, अपने ज्ञान के द्वारा लगाया जाता है, अपनी शक्ति के द्वारा लगाया जाता है। मोबाइल सुखी है क्योंकि उसके पास में वही चीज़ है जो काम की है, लेकिन तुम दुखी हो क्यों? क्योंकि जो काम का नहीं है उसको भी इकट्ठा कर रखा है। अब मोबाइल में तो सुख दुख की क्षमता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर तो क्षमता है ना सुख और दुख की। तो सुखी होना चाहते हैं तो अपने अंदर वो चीज़ रखो जो जिसमें क्वालिटी हो, जिसके पास बैठने से तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ मिले, जिसको पास बैठने से तुम्हें कुछ सुख मिले, कुछ ज्ञान मिले, कुछ सही रास्ता मिले। और जिसके पास बैठने से नहीं मिलता है ना, उसके पास बैठो ही मत। इससे अच्छा है कि अकेले बैठ जाओ और अपना नमोकार मंत्र की माला फेर लो या अपना कुछ भी कर लो। लेकिन जिसके पास बैठने से भाव खराब होते हैं, भाव अच्छे ना हो, पहली बात तो ये कोशिश करो कि भाव अच्छे हो जाएं, उसके प्रति द्वेष आए ना, उसके प्रति खराब भाव होए ना। फिर भी यदि हो रहे हैं तो अपने आप को समझाने का और समझने का प्रयास करो। यदि ऐसा हमने किया तो शायद हमारा मंदिर आना सार्थक हो जाएगा, भगवान के दर्शन करना सार्थक हो जाएंगे, हमारा प्रवचन सुनना सार्थक हो जाएगा। और नहीं तो एक कान से सुनते रहे और दूसरे कान से निकालते रहे। तो हमारी आँख क्या है? बोलिए ना, आईना है। आँख क्या है? आईना है। और इसके पीछे जो फोटो क्लिक करने वाला है वो कौन है? वो हमारी आत्मा है। आत्मा राग और द्वेष करे तो फोटो अंदर जाएगी, और नहीं करे तो फोटो अंदर नहीं जाएगी। तो एक चीज़ छोड़ दो, अच्छा किसी चीज़ की बुराई नहीं करेंगे। चलो जीव की छोड़ो, अजीव की बुराई नहीं करेंगे। जीव की तो तुम छोड़ने वाले हो ही नहीं। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और छोड़ने में राग का, रहने में भारत देश का, घोड़े की रेस का, और छोड़ने में द्वेष का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और इन आँखों को सत्य दिखाने का बड़ा ही महत्व है। बर्तन मांजने में राग का, पक्षी में पाँख का, और देखने में आँख का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और करने में देखने की साधना का बड़ा ही महत्व है। जो जो जहाजपुर में आए उनका महत्व है। आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का, बड़ा ही जिक्र का, और आने वालों में सीकर का बड़ा ही महत्व है। आप लोग कहाँ कहाँ से आए? सलुम्बर। धर्मों में दिगंबर का, धरती के लिए अंबर का, और आने वालों में सलुम्बर का बड़ा ही महत्व है। बुढ़ापे में दंड, बुढ़ापे में दंड यानी डंडा, बुढ़ापे में दंड का, पापों के खंड खंड का, और आने वालों में भिंड का बड़ा ही महत्व है। पहाड़ में घाटी का, पहाड़ में घाटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में मेड़ता सिटी का बड़ा ही महत्व है। बासोदा, अच्छा, व्यापारी में सौदा का, घर में दादा का, और आने वालों में बासौदा का बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ गुना, से? गुना, अनाज में चना का, गर्मी में पन्ना का, और आने वालों में गुना का बड़ा ही महत्व है। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में डीमापुर का बड़ा ही महत्व है। बाराबंकी, छत पे टंकी का, पशुओं में डंकी का, और आने वालों में बाराबंकी का बड़ा ही महत्व है। बेंगलोर, जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में बेंगलोर का बड़ा ही महत्व है। हो गया जयपुर का? जयपुर का हो गया। आगे हो गया।
बोलिए 24वें भगवान की। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का, बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का, बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का, बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, चैन में कड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का, बड़ा ही महत्व है। जय हो। सोने के पात्र में ही बैठता है, और माता श्री हम तो मिट्टी के पात्र हैं। बस आपकी इतनी कृपा हो, जिस प्रकार आपने अपना जीवन पूरा धर्म के प्रति निछावर कर दिया, आपने उस बैराग के पद पे चढ़ के एक अनुपम ही अकल्पनीय ऐसे पद पे सुशोभित हुई है कि जो जहाजपुर मंदिर को कोई सोच नहीं सकता था, जिसकी महिमा गाई नहीं जा सकती थी, जो कल्पनाओं से परे था, कोई सोच नहीं सकता था कि उस छोटे से गांव में भी ऐसा अद्वितीय, अदृष्ट, चमत्कारी, चैतन्य चमत्कारी मुनीश्वरनाथ भगवान का जिनालय बनेगा। उसको माता जी ने अपनी कल्पनाओं के माध्यम से आज साकार किया है। अगर राजस्थान का कोई तीर्थ माना जाता है तो ऐसे तीर्थों में हमारा जहाजपुर भी तीर्थ है, जिसको दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। और उसी में माता जी ने जो अपनी कल्पनाओं से बनाया, और जो मुनीश्वरनाथ भगवान की चैतन्य शक्ति उसमें विराजमान है, साक्षात ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो विधि क्षेत्र की प्रतिमा आके यहाँ पे विराजमान है। इसी भावना से माता जी के चरण में जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका स्वस्ति धाम प्रणेता गणिनी आरिका भारत गौरव श्री स्वस्ति भूषण माता जी का 27वां पावन वर्षायोग अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा राजस्थान में होने जा रहा है। वर्षायोग हेतु मंगल वर्षायोग कलश स्थापना समारोह 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा। इस पुण्य अवसर पर आपके पास है वर्षा योग कलश प्राप्त करने का अनुपम अवसर। गुरु कृपा कलश 5,11,000 एवं सिद्धि कलश 1,11,000। अपनों के सुख, शांति, समृद्धि हेतु कलश अवश्य आरक्षित कराएं। अधिक जानकारी एवं कलश बुकिंग हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस,
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।